Hello everyone, and once again I would like to welcome you all in Balaji Online Classes. I'm Samra Usmani and today I'm here to teach you chapter 9 of Maths of class 3rd and the name of the chapter is Measurement. We all know measurement बहुत टाइप के होते हैं. Measurement basically किसी चीज़ को measurement कितनी तरह के होते हैं. हम length को measure कर सकते हैं, हम वेट को मेजर कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं एंड जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं उनमें अलग अलग यूनिट्स होती हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दैट यूनिट्स. हम उसी सारे यूनिट्स को पढ़ेंगे और वही सारे टॉपिक्स वापस पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. Now students, the first topic of this chapter is measuring length. Measuring length. You all know कि हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं. Now come to page number 124 in your book. The standard unit of length is meter. जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, हम स्टैंडर्ड यूनिट को लेंथ की क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं. And 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100. The next thing is we measure bigger distance such as the distance between two cities in kilometer. In your previous class you already studied कि हमारे जितने भी bigger lengths होती हैं, यानी जैसे distance है, two cities का distance है, तो हम उसको किस यूनिट में वो कैलकुलेट होता है? किलोमीटर्स में कैलकुलेट होता है. ओके, किलोमीटर्स में कैलकुलेट होता है. एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं. जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर में. और जो लेंथ की सबसे स्मॉलर यूनिट आप कह सकते हैं, या जैसे पेंसिल है या इरेजर है, अगर हमें इनकी लेंथ मेजर करनी है तो हम कौन सी स्केल यूज करेंगे? सेंटीमीटर स्केल. सेंटीमीटर स्केल हम यूज करते हैं. अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स पढ़ा था. बट अभी जो हम पढ़ेंगे वो है, अगर हम 1 सेंटीमीटर लिख दें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. मिलीमीटर हम किसे कहते हैं? जब किसी भी सेंटीमीटर यानी कोई भी चीज जो सेंटीमीटर में है और हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जो ईच पार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चीज है, ठीक, अब ये इतनी बड़ी तो नहीं है कि हमें मीटर या किलोमीटर चाहिए होगा. सपोज हम इसको जो है सेंटीमीटर स्केल से हमको करना है. अगर हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और ये 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी. तो जो ईच पार्ट है इसका, ये हमें क्या दिखाता है? मिलीमीटर. ये क्या है? मिलीमीटर. सो हम 1 सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर्स. ओके, 100 millimeters. I hope you understand this. ये एक चीज है जो हमेशा याद रखिएगा. ये आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 126 दिया भी हुआ है. सबसे बड़ा जो लेंथ का यूनिट होती है लेंथ की, वो होती है किलोमीटर. देन उसके बाद होती है मीटर. देन मीटर के बाद होता है सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर के बाद होता है मिलीमीटर. कैसे हम लिखते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. ठीक, देन हम लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और लास्ट में हम क्या लिखते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. सो ये जो पोर्शन है आपका, इसको हमेशा याद रखिएगा. सबसे बड़ा किलोमीटर होता है, देन मीटर, देन सेंटीमीटर एंड लास्ट में मिलीमीटर होता है. ओके ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ कन्वर्जन. लेंथ को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? लेंथ कन्वर्जन. लेंथ का कन्वर्जन कैसे होता है? सपोज आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक. तो सपोज मेरे पास है 3 मीटर और मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. तो मैं क्या करूंगी?
क्योंकि 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं 3 को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 को अगर हम बंद करें 3 1 जा 3 या 100 3 जा 300, तो मेरा आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। हमें मीटर में दिया हुआ था, हमें इसको कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से कर दिया, और हमारा आंसर क्या आ गया, 300 सेंटीमीटर। इसी तरह आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सो अगर सपोज मेरे पास है 3 किलोमीटर और मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 3 को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3000 मीटर। ओके, मेरे पास 3 किलोमीटर ऑलरेडी था, यहाँ पे हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो हमने 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, और हमारा आंसर आ गया 1000 मीटर। चलिए जल्दी से एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले हमें कहा गया कॉलम बनाने के लिए हम मीटर कॉलम बनाएंगे, देन सेंटीमीटर कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व first question of exercise 4, which is given on page number 131. 65 meter, 35 centimeter, then 85 meter and 45 centimeter. इसको ऐड कर लीजिए। 5 में 5 ऐड हुआ 10, यहाँ पे 1 कैरी, 3 + 4 7, 7 and 1 8, 80 centimeter. Then 5 and 5 10, 1 6 1 7, 8 में 7 प्लस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15, यानी 150 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसी तरह एक क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे। अगेन हम मीटर एंड सेंटीमीटर लिखते हैं, देन 19 मीटर, 45 सेंटीमीटर, सॉरी हमको लिखना है मीटर देन सेंटीमीटर। So I'm going to solve question number B of exercise number 4, which is given on page number 131. So हम यहाँ पे solve करेंगे 84 मीटर, 48 सेंटीमीटर, then 54 मीटर and 24 सेंटीमीटर, और हम इसको माइनस कर देते हैं। 8 में से 4 माइनस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या आया, 4। देन 4 में से 2, 1 2 3 4 1 2 2, यानी 24 सेंटीमीटर। 4 में से 4 माइनस, 8 में से 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 माइनस करिए, 1 2 3 4 5, आंसर क्या आया, 3, यानी 3 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज मास मेजरमेंट। बेसिकली मास मेजरमेंट जो है, वी मेजर द मास इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, ग्राम्स एंड मिलीग्राम। हम 3 तरह से मास मेजरमेंट को जो है वो काउंट कर सकते हैं या हम उनको मेजर कर सकते हैं। पहला है आपका किलोग्राम, नेक्स्ट है हमारा ग्राम, एंड उसके बाद है हमारा मिलीग्राम। मिलीग्राम्स हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, ग्राम्स में एंड मिलीग्राम में। बेसिकली किलोग्राम इज द लार्जर यूनिट। किलोग्राम हमारा जो है वो लार्जर यूनिट है
किसकी लार्जर यूनिट है? मास मेजरमेंट की। यानी मास मेजरमेंट, अगर हमको वेट का मेजर करना है तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है हमारे पास? किलोग्राम। एंड 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक, नाउ ग्राम क्या है? ग्राम जो है वो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट है किसकी? मास मेजरमेंट की। मास मेजरमेंट की। और हम इसको लिखते कैसे हैं? ग्राम्स के थ्रू, यानी स्मॉल जी में लिखते हैं। ठीक, अब सबसे लास्ट है हमारे पास जो आपने अभी न्यू देखा है, मिलीग्राम। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ग्राम में अगर देखना है हम केक देख सकते हैं, हम फ्रूट्स देख सकते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट, जिनका वेट बहुत कम होता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर्स है, मेडिसिन है। इस तरह की आइटम्स को जो हम मेजर करते हैं उसे हम करते हैं मिलीग्राम में। तो ये स्मॉलर यूनिट होती है मास मेजरमेंट की, स्मॉलर यूनिट ऑफ मास मेजरमेंट। ओके, सबसे स्मॉलर यूनिट होती है, इसके थ्रू हम मेडिसिन को या बहुत ही छोटे छोटे आइटम्स को या गोल्ड सिल्वर इन सबको इसके थ्रू मेजर किया जाता है। ये सबसे छोटी यूनिट होती है। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं? 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। जिस तरह 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, उसी तरह 1 ग्राम्स में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कन्वर्जन। हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कन्वर्ट करना है किलोग्राम को ग्राम में, अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं कन्वर्ट कैसे करूंगी? आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 135। सो सपोज 24 kg है। ठीक, मुझे मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो दैट मीन्स 24 kg अगर मुझे करना है तो 24 इंटू 1000 ग्राम्स होगा। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 24,000 ग्राम्स। इस तरह से आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हो। हमें मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, तो हम 24 किलोग्राम है अगर, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 24,000 ग्राम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज addition and subtraction of mass. Subtraction of mass. ठीक, अब हम addition and subtraction देख लेते हैं. So I'm going to solve question number 1 of exercise number 8 which is given on page number 135. हमें सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं, किलोग्राम देन ग्राम। हमको प्लस करना है 6 किलोग्राम्स और 200 ग्राम्स को 14 किलोग्राम एंड 100 ग्राम में हम इसे प्लस करेंगे। 0 0 2 प्लस 1 300 ग्राम्स, देन 6 प्लस 4 10, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 1 2, क्योंकि 0 में 1 प्लस हुआ 1, 1 प्लस 1 2, यानी 20 किलोग्राम एंड 300 ग्राम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम यहाँ पे करेंगे माइनस। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर F विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 136। हम किलोग्राम बनाएंगे देन ग्राम्स। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं 606 ग्राम्स, 109 ग्राम्स, देन 308 किलोग्राम है तो हम ग्राम के नीचे 0 लिख देंगे। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 9 में 0 माइनस हुआ 9, 0 में 0 और 1, यानी 109 ग्राम वापस आए। अब 6 इज स्मॉलर देन 8 और यहाँ पे 0 है, सो हम कैरी ओवर कैसे लेंगे? तो सबसे पहले हम 5 से बोरो किसे देंगे? बोरोइंग कैसे करेंगे? 5 से 0 को देंगे, 6 से 0 को देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं 10। अब हम 10 से 1 बोरो कर सकता है, 6 10 से 1 बोरो कर सकता है ना, तो हम एक 1 यहाँ बोरो करेंगे, यहाँ कट करके 9 हो जाएगा। तो 16 में से 8 हम माइनस करेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 आंसर होगा हमारा। देन 9 है, 9 में से 0 माइनस करेंगे, आंसर 9 होगा। देन 5 में से 3 माइनस करिए, आंसर 2 होगा। सो हमारा आंसर क्या है? 298 किलोग्राम्स एंड 109 ग्राम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
कम टू द लास्ट टॉपिक, हमने लेंथ मेजर कर ली, मास मेजर कर लिया, अब हम मेजर करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का कैपेसिटी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। हम वॉल्यूम दो तरह से मेजर करते हैं। फर्स्ट जो है वो हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं लीटर में, और सेकेंड हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं मिलीलीटर में। लीटर जो है वो लार्जर यूनिट है वॉल्यूम मेजरमेंट की, ठीक, और मिलीलीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम अगर 1 लीटर लिखें तो कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। इसी तरह अगर हम 1000 मिलीलीटर लिखते हैं तो कितने लीटर्स होते हैं, 1 लीटर होता है। लार्जर यूनिट है, दैट मीन्स हम लीटर में कैसे, जैसे आप मिल्क कंटेनर्स है या जूस है, हम इनको किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमको स्पून में स्पून या हाफ ग्लास वाटर मेजर करना हो तो हम किस में करेंगे, किस यूनिट में, स्मॉलर यूनिट में, यानी मिलीलीटर में। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कन्वर्जन of liters into milliliters। लीटर का कन्वर्जन मिलीलीटर में कैसे होता है। Okay, so now I'm going to solve question number 1 of exercise number 9, which is given on page number 137. 23 लीटर 110 मिलीलीटर। ठीक, को मालूम है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, 23 इंटू 1000 मिलीलीटर प्लस 110 मिलीलीटर, क्योंकि जब कन्वर्ट हो जाएगा तो मिलीलीटर तो ऐड हो जाएगा। तो 23, तो दैट मीन्स आया हमारा आंसर 23,000 मिलीलीटर प्लस 110 मिलीलीटर। इसको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23,110 मिलीलीटर। ओके, इस तरह से कन्वर्जन होता है, क्योंकि आपको मालूम है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो हम 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किस में ऐड करेंगे, 110 मिलीलीटर में। सो 23,000 है, 23,000 को जब हम 110 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23,110 मिलीलीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ अब हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of volumes का addition and subtraction. Okay, so I'm going to solve question number 1 of exercise number 10, which is given on page number 139. सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं, लीटर देन मिलीलीटर। अब ऐड कर लेते हैं 24 लीटर 218 मिलीलीटर, 15 लीटर 431 मिलीलीटर, इसको प्लस कर दीजिए। 8 में 1 प्लस 9, 3 प्लस 1 4 and 4 2 6, that means 649 मिलीलीटर। 4 में 5 प्लस करिए 9 and 2 1 3, ये हमने ऐड कर दिया। इसी तरह हमें माइनस करना है, so I'm going to solve question number 3 of same exercise, which is given on page number 139. अगेन हम लीटर बनाएंगे कॉलम, देन मिलीलीटर। 74 लीटर 318 मिलीलीटर को हम माइनस करेंगे 33 लीटर 207 मिलीलीटर से। 8 में से 7 माइनस हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 में 0 माइनस हुआ 1, और 3 में 2, 1 2 3 1 2, सर आया 1। ओके, यानी 111 मिलीलीटर। 4 में से 3 माइनस करिए, 1 2 3 4 1 2 3, यानी 1, और 7 में से 3, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, आंसर हमारा आया 41 लीटर एंड 111 milliliter. I hope you understand this. So now that's it. I have explained all the topics related to this chapter. If you have any query, any confusion, then you can clear your doubts in the class with me. And all the solutions related to this chapter will be uploaded on School Mitra. Kindly download the PDF from there and do your work properly. Till then, take care of yourself. Stay happy, stay safe. Thank you.